वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बेहद विनम्रता के साथ में, शालीनता के साथ में, आदर के साथ में, ये मेरा परम सौभाग्य है कि वैली ऑफ वर्ड्स वाव के 7वें संस्करण में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय को आमंत्रित कर रहा हूँ और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। ये जो शब्द है ना वाव, न जाने क्यों इसमें एक अलग ही वाइब्रेशन हैं। आपने तो देखा है सोशल मीडिया में किस प्रकार ये शब्द वाव वाव ट्रेंड कर रहा है। सच कहूं तो ये जो शब्द होता है ना, अक्सर मुझको लोग पूछते हैं कहां जा रहे हैं आप, तो मैं कहता हूं कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं। कहते हैं कि किस लिए जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि शब्द सुनने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि शब्द अपने आप में जो ज्ञान, विद्या, विजडम और आपको मार्ग देता है वो सबसे बड़ा मार्ग है। मैं तो इस शब्द को WORD को ही इतना बड़ा मानता हूं कि जब मैं इनोसेंस से WORD को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो OR है उससे ऐसा लगता है कि हर एक शब्द में आपको चूज करना पड़ता है कि इस वैली का मैं ये वर्ड लूं कि वो वर्ड लूं। और जब मैं वर्ड के अंदर में D से पहले L को लगाता हूं तो एकदम संसार, वर्ल्ड बन जाता है। जब मैं वर्ड के पहले S को लगाता हूं तो ये स्वॉर्ड एक सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बन जाती है। ये वर्ड में इतनी शक्ति है तो वैली ऑफ वर्ड्स में क्या शक्ति होगी। पिछले साल जब यही कार्यक्रम था तो स्टेज उस तरफ में था और इस बार स्टेज इस तरफ में है। इसका मतलब यह है कि हर एक चीज को अलग नजरिए से, अलग दृष्टि से, अलग पर्सपेक्टिव से, अलग एंगल से देखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू चूजन येट अनदर डायरेक्शन टू लुक एट द वर्ल्ड। ये पिछली बार भी जब मैं आया था तो वैली ऑफ वर्ड में बिल्कुल अलग ही आनंद आया था। और ये जो शुभ क्षण है, पल है, ये 2 दिन का कार्यक्रम का पहला कदम है। तो ऐसा लगता है कि हम सब की सभ्यता में जो गॉड, लॉर्ड ऑफ इनिशिएशन है, गणेश जी, जो हमारे शिव जी के पुत्र हैं, उनको याद करना, स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द इनिशिएशन। तो वो जो मंत्र है शिव जी का, जिसमें कहते हैं ओम नमस्ते गणपत्याय तत्मेव केवलम कर्त्यासे कर तत्मेव केवलम धर्त्यासे तत्मेव केवलम हर्त्यासे। ओम नमो नमः। कर्त्य, धर्ता और हर्ता। I'm definite that Lord Ganesha will bless this beautiful thought of creating a valley of word and have all these vibrations coming out of it. कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो हिंदी का भी शब्द आपने प्रयोग किया है, शब्द, और उसके साथ में वैली को लगाया है, वो शब्द वाली बन गई है। लगता है संस्कृत और हिंदी में भी वो आपस में वो मिलाप है। सच कहूं तो जो आपने कार्यक्रम का पूरी प्लानिंग की है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि 7 सालों के बाद इज द 7th सेशन, और इसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, इसकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर फैमिली ऑफ वैली ऑफ वर्ड्स to take it to the 7th year, 7th session
वैसे कहते हैं कि सेवंथ हेवन, एंड ऑनेस्टली यू रीच दैट लेवल ऑफ सेवंथ हेवन। आज आपके पास सेंचुरी है ऑथर्स की, आपके पास आपने बहुत सुंदर एक प्रणाली, एक प्रथा शुरू की है, एक परंपरा शुरू की है, जिसके अंदर में यू गिव अवार्ड्स, एंड दिस टाइम यू आर गिविंग इट टू द 8 विनर्स। आपने 12 बुक लॉन्चेस का प्लान किया है। कभी कभी लगता है ऐसा तो नहीं कि मैंने पगड़ी डाली है इसलिए 12 है लेकिन 12 शब्द, 12 फिगर इतना तगड़ा है, उस समय के ऊपर में आवर, मिनट एंड सेकंड सब मिलकर जो महादेव महाकाल को नमस्कार करते हैं, अपने आप में बिल्कुल अलग है। आपने जिस प्रकार से एग्जीबिशन का प्लान किया है, इसके अंदर में ना केवल किताबें, उसके अलावा आर्ट, कल्चर, नृत्य, हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कृत। मुझे इतनी खुशी है कि एक तरफ तो संस्कृत देव यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ दुनिया के और भारत के, उत्तराखंड के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, दे ऑल कंबाइन, बिकॉज सबसे शिखर में है सोच, विचार और धारणा, थॉट, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। And this is through the blessing of the words and words that we communicate with each other. आज बहुत सुंदर बात कही आपने, सचमुच वैली ऑफ वर्ड इज वन ऑफ इट्स काइंड। इसमें कोई प्रॉफिट पे नजर नहीं है, ये सब वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, सभी ज्ञान और विद्या, विजडम के क्षेत्र में सेवक का कार्य करना चाहते हैं। आज जो ये परिवार है, इस परिवार के अंदर में 1000 से ज्यादा ऑथर्स, इस परिवार में 10,000 से ज्यादा डिबेट और 365 सेमिनार किए हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मुझे बहुत खुशी है कि ये परिवार फल फूल रहा है, और सबसे प्यारा तो मुझे लगता है, मैं दिमाग में सोचता हूं कि किसने ये शब्द का खोज की होगी, वैली ऑफ वर्ड्स। रश्मि जी, किशोर जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर सोच विचार किया और इस संस्था के बारे में इतना प्यारा नाम दिया। मैं संजीव जी को बहुत बहुत I would like to compliment, huge compliment, immense compliment कि आपने इस संस्था को बनाया है। जब मैं उनकी पर्सनालिटी को देखता हूँ, उनके अचीवमेंट्स को देखता हूँ, तो शिवजी के त्रिशूल की तरह MBA भी किया है, PhD भी की है, LLB किया है, तो छोड़ा क्या है वैली के अंदर में। I'm very happy that in the pursuit of excellence, these steps are being taken. And इन्होंने एक किताब लिखी थी, 10,000 करोड़, a personal memoirs of industrial development in उत्तराखंड। उसको प्रभु ने, वाहिगुरु ने और शिव जी ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि आज का जो पल है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्लान, तो श्रद्धा से 2.5 अक्षर प्रेम का 2.5 लाख करोड़ का प्लान था, लेकिन प्रभु ने उसको 3.5 लाख करोड़ में लिखे गए। 44,000 करोड़ का ग्राउंडिंग किया है। ऐसा लगता है कि पूरी मानवता, पूरा विश्व वांट्स टू एंजॉय ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो अर्थव्यवस्था के मार्ग के ऊपर में हम चल पड़े हैं। पहले 10वें पायदान पर, फिर 5वें पायदान पर 4 ट्रिलियन का बेंचमार्क
और अभी नजर है कुछ ही समय में पूरे विश्व में तीसरे पायदान पे, और मुझे आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट वी आर गोइंग टू बी नंबर 1 इन द अर्थव्यवस्था। बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं, ये जो 2023 साल है, वर्ष है, इसके अंदर में G20 की 3 मीटिंग्स की, जिन्होंने हमको पूरे ग्लोब के साथ में मिलाया, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स और ग्लोबल कंज्यूमरिज्म का रास्ता खोला है। और इस G20 की मीटिंग में सबसे अद्भुत क्या था? सबसे अद्भुत था कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य ने इसके अंदर में हिस्सा लिया। उसके बाद में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये 28 नवंबर को, और ये वही 28 नवंबर है जिस दिन प्रभु ने 17 दिन 400 घंटे 41 वर्कर्स का वो जो चैलेंज है ना, सिलक्यारा का चैलेंज, उसका सक्सेस का मार्ग खोला था। आपने तो देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर में क्या उत्साह, इंटरनेशनल, नेशनल, हर एक जन के अंदर में यह है कि किस प्रकार उत्तराखंड के विकास, भारत के विकास, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का किस प्रकार उसमें योगदान दिया जाए। और सबसे खुशी तो यह है, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना से कहा था कि 5 करोड़ टूरिस्ट जो उत्तराखंड में आते हैं, वो अपना खर्चे का 5% यहां लोकल प्रोडक्ट्स के लिए खर्चा करें। लेकिन इस बार तो एक और बहुत सुंदर उन्होंने पूरी हर भारतीय को कहा कि यू मस्ट वेड इन इंडिया, वेड इन उत्तराखंड। और उस शुभ दिन के अंदर में आप प्रभु की भूमि में आए, देवभूमि में आए। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कदम, हर एक सोच हमको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन, मैं क्यों कह रहा हूं इन सब बातों के बारे में? क्योंकि जो बदला है वो सोच, विचार और धारणा है। जो बदला है वो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड आवर स्टेप्स टुवर्ड्स बीइंग 21st सेंचुरी का तीसरा दशक जो उत्तराखंड है, उसके बारे में बदला है। Why I am saying all this to each one of you? Because आपके अंदर में वो शक्ति है कि आप इन सब बातों को अंकित कर सकते हैं। You can document this. This can be a beautiful subject for your book, for your research, for your magazine, for your expression. और एक बात पक्की है, ये जो एक्सप्रेशन होता है, this expression has got to be from soul to soul. एक आत्मा दूसरी आत्मा से शब्दों के जरिए किस प्रकार बात करती है, दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतना सुंदर समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, मॉडर्नाइजेशन का, अपने आप को एक दूसरे स्तर पर ले जाने का। यू मस्ट इंजॉय राइटिंग। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो शब्द है ना, राइट, WRITE, आप ई को हटा दें तो ऐसा लगता है दिस इज माय रिट। रिट पिटीशन होता है ना लीगल टर्म्स के अंदर में, उसी प्रकार की मैंने लिख दिया, और उसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से लिखिए, उसी भावना और प्रेरणा से लिखिए। अक्सर मेरी वाइफ बोलती है जब मैं ये 2 शब्द इस्तेमाल करता हूं, भावना, प्रेरणा, श्रद्धा, तो मेरे को कहती है कि ए कौन है? ए भावना कौन है? ए प्रेरणा कौन है? पता नहीं कौन है, बट ये हमको आत्मा से आत्मा को मिलाती है। मैं
सचमुच आज बहुत खुश हूं कि वैली ऑफ वर्ड्स में एक ऐसा उत्साह है, ऐसा प्राइड है, ऐसी इंस्पिरेशन है कि वी विल टेक आवरसेल्फ कलेक्टिवली मानवता के प्लेटफॉर्म के ऊपर में, विद्या ज्ञान विजडम के प्लेटफॉर्म के ऊपर में, विल टेक आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इस बात की मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो चिंतन मंथन डिबेट डिस्कशन डायलॉग संवाद जो यहां होगा, उसमें से जो अमृत निकलेगा ना, वो प्रभु के आशीर्वाद से हमको अवश्य ही एक 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को उस तरफ लेके जाएगा। आपने देखा है कि हमारे घर देहरादून के अंदर में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। सड़कें, दीवारें, पेंटिंग्स, एक उत्साह, एक अलग ही एक वाइब्रेशन आ रही है। जिस प्रकार G20 से ये बदलाव शुरू हुआ, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जिस प्रकार से हमने कलेक्टिवली सबने सहयोग के साथ में जिस प्रकार कार्य किया, ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि ईच वन ऑफ अस वी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन, सस्टेन एंड अपग्रेड व्हाट वी हैव अचीव्ड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों की ताकत से, आज बहुत सुंदर दिन है, आज विजय दिवस है। आज सबसे पहले मैं शौर्य स्थल में गया और 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के उन मार्टियर्स को, उन योद्धाओं को, उन सैनिकों को पेड द फ्लोरल ट्रिब्यूट और उनके साहस, शौर्य और पराक्रम से अपने आप को इंस्पायर किया। आपको मालूम है कि 1971 was the defining and decisive military victory, और ऐसी विक्ट्री जिसने एक देश के तो दो टुकड़े कर दिए और एक देश को जन्म दिया। ये है भारत का लेवल। माई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज, प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। हर भारतीय को प्रभु ने, वाहिगुरु ने, शिव जी ने, प्रभु और ब्रह्मांड के निर्माता और कार्य को प्रबंधन जो करते हैं, ही इज गिवन स्पेशल ब्लेसिंग टू एवरी इंडियन। प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। और मुझे लगता है ये जो वैल्यू ऑफ वर्ड में वर्ड है ना, WORD, ये उसी फैमिली का है। यहां से WOR से वर्क, कर्म, कार्य, वर्शिप, पूजा अर्चना, वर्थ, हम चीज क्या है, व्हाट इज द वर्थ, हमारा सेल्फ वर्थ क्या है, इसी वैली से ये उगता है ये पॉइंट। आज मैं आई वॉज वेरी डीपली इम्प्रेस्ड व्हेन वी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ राष्ट्रीय गान जो हमारे बच्चों ने गाया। जिस प्रकार उन्होंने अपने पूरे बदन से एक वाइब्रेशंस दी, जिस प्रकार से उन्होंने एक एक शब्द को फील किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक हमको अलग ही राष्ट्रीय गान का रूप पेश किया, तो ये सब मिलाकर सीधा आत्मा के ऊपर में एक अलग ही इंस्पायर किया है। I would like to compliment, I want to request each one of you to clap for these people. आपको मालूम है कि इनकी भाषा में जब आप ऐसे करते हैं तो this means appreciation. Let's do this for that. मैंने अपनी यूनिट में हमारे एक बच्चा था who was also deaf and dumb, तो मैंने भी ये भाषा उससे
बात करने के लिए, संवाद के लिए सीखी थी। इसमें आई, फिर वन वर्ड, एल ओ वी ई दूसरा वर्ड, एंड वाई ओ यू। मैं आप सबको आई लव यू कन्वे करना चाह रहा हूं। मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखा था, 5 पेज का स्क्रिप्ट लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस परिवार से स्क्रिप्ट नहीं, लेट द आत्मा स्पीक। मेरी आपसे अंतिम रिक्वेस्ट ये है, अपनी आत्मा से लिखिए, इस ब्रह्मांड के लिए लिखिए, इस मैनकाइंड के लिखिए, इस राष्ट्र के लिए लिखिए, इस समाज के लिए लिखिए, इस जनहित के लिए लिखिए। मेरी आपसे अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप हमको हमारे भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास से जोड़िए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लू है, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब से हमको जोड़िए, क्योंकि आपके हाथ में जो शक्ति है ना, वो ऋत की शक्ति है। मैंने कह दिया तो कह दिया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।